हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 3 आयुर्वेद। सौरभ। महोदय नमामि। महोदय नमाम। प्रणाम। स्वसामान्य ज्ञान स्पर्धा भविष्यति। कल समान ज्ञान का प्रतियोगिता होगी। समान ज्ञान प्रतियोगिता होगी। आयुर्वेदस्य विषय मम ज्ञानम नाधिकम। आयुर्वेद के विषय में मेरी ज्ञान अधिक नहीं है। कृपया भवान सहायतम करोतु। कृपया आप हमारी सहायता करें। अध्यापका अस्तु वत्स। ठीक है बेटी। किम त्वम जानसि वेदा कति सन्ति। क्या तुम जानते हो वेद कितने हैं। सौरभ। जानामि महोदय। जानता हूँ महोदय। वेद चत्वार सन्ति। वेद 4 हैं। तेषां नामानि। उनके नाम ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद च इति। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। अध्यापका शोभनम। ठीक है। एवमेव चत्वार उपवेद सन्ति। इसी तरह 4 उपवेद भी हैं। यथा आयुर्वेद, धनुर्वेद, गंधर्ववेद, अर्थशास्त्रम च। आयुर्वेद, धनुर्वेद, गंधर्ववेद और अर्थशास्त्र। उपवेदेषु प्रथमा आयुर्वेद। उपवेदों में प्रथम आयुर्वेद मनुष्याणाम स्वस्थलाभाय सर्वोत्तम अस्ति। उपवेदों में प्रथम आयुर्वेद जो है वो मनुष्यों के स्वास्थ्य लाभ के लिए सर्वोत्तम है। सौरभ। आयुर्वेदस्य आरंभ कदा अभवत। आयुर्वेद का आरंभ कब हुआ। अध्यापक शृणु तावत्। अब तब सुनो। अनंत कालात् देवा ऋष्य च आयुर्वेदस्य प्रचारम अकुर्वन्। अनंत काल से देव और ऋषि आयुर्वेद का प्रचार किए। मनुष्य लोके तो धन्वंतरी अश्च प्रथम प्रचारक मान्यते। और मनुष्य लोक में तो धन्वंतरी इसके प्रथम प्रचारक माने जाते हैं। तदंतरम चरक सुश्रुताद्य आयुर्वेदस्य प्रसिद्ध आचार्य अभवन। उसके बाद चरक जो है वो आयुर्वेद के प्रसिद्ध आचार्य हुए। तेषां कथनम अस्ति। उन सबों का कथन है आयुर्वेदस्य नियमानां पालनेन मानव सुखेन 100 वर्षाणि यावत् स्वस्थम जीवनम यापयति। उनका कहना है कि आयुर्वेद के नियमों का पालन करने से मनुष्य सुख से 100 वर्षों तक का स्वस्थ जीवन यापन कर सकता है। 100 वर्षों तक स्वस्थ जीवन यापन कर सकता है। सौरभ। मनुष्य कथम रुग्ण भवति महोदय। मनुष्य कैसे रोगी होते हैं, कैसे बीमार होते हैं महोदय। अध्यापका आयुर्वेदानुसारम शरीरे वात पित्त कफ इति एते त्रय दोषा भवन्ति। आयुर्वेद के अनुसार शरीर में वात पित्त कफ ये 3 तरह के दोष होते हैं। यदा अनुचिताहारेण अनुचिताचरेण च एते प्रकुप्यन्ति तदा मनुष्य रुग्ण भवति। जब अनुचित आहारेण मतलब अनुचित आहार मतलब गलत खान पान और अनुचित आचरण, इन दोनों के कारण ही मनुष्य लोग बीमार होते हैं। सौरभ। गुरुवर मनुष्य कथम स्वास्थ्य लाभम करोति। मनुष्य कैसे स्वास्थ्य लाभ करते हैं। अध्यापका आयुर्वेदे रोगस्य निदानमस्ति। आयुर्वेद में रोग का निदान है मतलब उपचार है। समुचित पथ्य पालनेन। उचित पथ्य पालनेन मतलब भोजन का उचित पालन करने से मनुष्य सर्वथा स्वस्थ भवति। उचित पथ्य मतलब भोजन हो गया, ठीक है। उचित भोजन करने से मनुष्य हमेशा स्वस्थ होता है। कृपया कसाचित् औषधानां नामानि वदतु याभिः जना दीर्घायु यापयन्ति। कृपया कुछ औषधियों का नाम बताएं, बोलें, जिससे कि मनुष्य दीर्घायु होते हैं। अध्यापका हरितकी हरड़, विभितकः बहेड़ा, आम्लकम आंवला च एतादृश्य औषधयः सन्ति। कुछ इस तरह के औषधि हैं। त्रिफला आयुर्वर्धक रोग निवारक चास्ति। ये सब आयुर्वर्धक रोग निवारक हैं।
सौरभ, एवं अद्यते रुग्णा जना पुनः आयुर्वेदम सम्मानयन्ति। आजकल बीमार लोग, रुग्ण लोग भी आयुर्वेद का सम्मान करते हैं। अध्यापक का आम, इदमप्यगच्छ यत् औषधानां प्रयोगः बहुरूपेण भवति। इसका उपयोग बहुत रूप से होता है। इस आयुर्वेद में औषधियों का प्रयोग बहुत तरह से होता है। जैसे चूर्ण, पाउडर जो होता है उसको चूर्ण बोलते हैं। आशव, जो लिक्विड होता है उसको आशव बोलते हैं। औले, जो थक्का जैसा होता है हलवा के समान, उसे औलेह कहते हैं। गुटिका, गुटिका जो टैबलेट होता है उसको गुटिका। रस होता है, रसायन, ये सब होते हैं। आयुर्वेदस्य प्रचार विदेशेष्वपि प्रचलित। आयुर्वेद का प्रचार विदेशों में भी प्रचलन में है। धन्यवाद गुरुवर्य, धन्यवाद गुरुवर। अधुना अहम स्पर्धाया कृते सज्जो अस्मि। अब मैं स्पर्धा के लिए, मतलब प्रतियोगिता के लिए तैयार हूँ। चलिए, चैप्टर समाप्त हुआ। अगले क्लास में हम लोग इसका अभ्यास देखेंगे।